मैं आज वार्तावाह की टीम के साथ मौजूद हूँ ग्राम पंचायत कुनकी और ग्राम पंचायत दरिगांव के सिवान में। यहाँ किसानों के खेत से धान काटे जा रहे हैं, हार्वेस्टरिंग हो रहा है, हार्वेस्टर से कार्य हो रहा है। और हम यह पता करने के लिए आए हैं कि किसानों की आय, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करूंगा। तो हम किसानों के बीच आए हैं यह समझने के लिए कि आय दोगुनी हुई है या खर्च दोगुना हुआ है। वैसे एक चौंकाने वाला जब मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो आज सोने की कीमत है 1,25,000 में 10 ग्राम या 1,28,000 और धान की कीमत सरकारी रेट कुछ भी हो, बाजार भाव आज के किसान खुद बोलेंगे। हमारे बीच आए हुए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसे आप कैलकुलेट करें कि आज के रेट में अगर लगभग 80 क्विंटल धान किसान बेचेगा तो 10 ग्राम सोना खरीद सकता है, जबकि आज़ादी के समय में 11 क्विंटल धान बेचने के बाद 10 ग्राम सोना किसान खरीद सकता था। तो किसानों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। मैं अब मिल रहा हूँ दरिगांव पंचायत के माननीय भूतपूर्व मुखिया ओम प्रकाश सिंह। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रिय रहते हैं। किसानी भी बहुत तेज करते हैं, खुद खेती करते कराते हैं और खेती का हर मर्मज्ञ को जानते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका वार्तावाह में स्वागत है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो हो गई दोगुनी आय या खर्च? एक खर्च तो बढ़ा, हाँ। आय तो दोगुनी नहीं हुआ। 2022 की बात बोल रहे हैं, अब 2025 आ गया है। स्थिति किसानों की ऐसी हुई है कि किसान इतनी स्थिति उसकी दयनीय है कि अगर जितना भी इनका किसान के बारे में यदि चर्चा हो या परिचर्चा हो, फिर भी कम है। सवाल है कि खेत में फसल लगा हुआ है, हम एक किसान अनेकों को, यह है किसान खेत से काट कर खलिहान में धान या गेहूं का फसल लाता है या अन्य फसल लाता है, बाजार लगाता है, लेकिन खरीदार यहाँ कोई नहीं है। धान का, गेहूं का, चना का, सरसों का, सभी फसल जो मनुष्य को खाने के लिए प्राकृतिक ने दिया वो हम उपज करते हैं। नहीं, अभी धान की बात कीजिए, अभी धान का बाजार भाव क्या है? अभी तो धान का बाजार लगा हुआ है, खरीदारे कोई नहीं है, तो दुगनी रेट कहाँ से हुआ? अभी तो जो उचित रेट है, मूल्य रेट जो है केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखा है, वह रेट पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बनिया 1500-1700 रुपये पर क्विंटल धान की बात कर रहा है। 1500-1700 रुपये पर क्विंटल धान की बात बाजार के लोग कर रहे हैं, जो बाजार में छोटे व्यापारी हैं। पैक्स से अभी तक धान लेना शुरू किया कि नहीं? पैक्स का तो नाम भी नहीं आया है कि उन्होंने अपना किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया, ऑनलाइन कराया, या किसान जो करा रखा है अपने से, उनका समाचार पूछने वाला नहीं है। और पैक्स की नाम तो आपने याद कर रखे, हम लोग तो भूल गए हैं। हम लोग तो बनिया के यहाँ जाते हैं अपना नमूना लेकर धान का, तो कहता है कि धान आपका नहीं लिया जाएगा। भाई क्यों? तो 1400 रुपये प्रति क्विंटल, अगर 1500 रुपये देना है तो दीजिए, उस पर हम लोग राजी हैं। तो बाजार तो हम लोग लगा रखे हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। मोदी जी का बात तो 2022 की दुगनी की बात कर रहे हैं, 2025 आ गया, दुगनी क्या जो निर्धारित उनकी रेट है उस पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। निर्धारित रेट पर बाजार किसानों का धान लेने को तैयार नहीं है। अब खर्च की बात करें तो पिछले 5 सालों में खर्च का क्या स्थिति रहा है किसानों का? दुगना हुआ है। 2022 से 2025 में अब जाएंगे तो दुगना खर्च हुआ है। मजदूरी, खाद, डीजल, आप देखिए, एक ये हार्वेस्टर का कटिंग
हम लोग 1200-1300 रुपया पर बीघा दिए थे, आज 1800 रुपये पर बीघा देना पड़ता है। यानी खर्च दोगुना हुआ है और किसानों की आमदनी कम हुई। अभी पांडे ये भी किसान है और प्रगतिशील किसान है, ट्रैक्टर वगैरह सब रखे हैं। किसानी से ट्रैक्टर का लोन दे पाएंगे, यही बात इनसे पूछते हैं। बहुत खराब है किसान की हालत। मोदी जी तो दोगुना बोल रहे थे करने के लिए। हाँ। अभी खाद जो है 350 से 400 500 रुपये यूरिया मिल रहा है। वो तो बोलते हैं 50 किलो या 45 किलो? नहीं, 45 किलो। एक और चमत्कार हुआ। हाँ, 45 किलो। अब 50 का बैग नहीं मिल रहा है। 50 वाला नहीं, 45 वाला मिल रहा है। 500 तक बिक रहा है। डाई जो है कहते हैं 1300 कुछ रुपया है, वो 1800 2000 का बिक रहा है। खुलेआम बिक रहा है। मतलब अफसर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और पैक्स? अब पैक्स तो हमारे समझ से पैक्स को बंद कर देना चाहिए। ये पैक्स जो है आज तक एक बड़ा खरीदारी कभी पैक्स नहीं किया। अच्छा, और पैक्स वाले उसी लोग का नाम दिए हैं जिसका एको कट्ठा खेती बाधारी नहीं करता है, चूंकि वोट लेने में आराम पड़ेगा। किसान से उन लोग को मतलब नहीं है। पैक्स में जो मतदाता हैं बिना खेत वाले हैं, बिना खेती करने वाले। बड़ी बात कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। जिसके पास खेत नहीं वो मतदाता नहीं हो सकता है। नहीं, जो जमीन वाला है किसान जो है पैक्स का मतदाता हो ही नहीं सकता है। और इसमें आप चाह कर भी नाम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पैक्स अध्यक्ष है वही जोड़ेगा। बिना उसके अनुमति के आपका नाम नहीं जुड़ सकता है। तो किसान का तो नाम ही नहीं है। किसान का पैक्स सूची में नाम नहीं। और जो किसान नहीं है किसान का है बहुत कम होगा। रैयती किसान हमारे गांव में देखिए, किसान रैयती का नहीं है। नहीं एक बड़ी बात पांडे जी ने कहा कि पैक्स में रैयती किसानों का नाम कम है और जो बिना रैयत बिना खेत वाले किसान हैं उनका नाम ज़्यादा है। देखिए, सवाल है कि जब तक के सरकार का नीति और नियत नहीं बदलेगा तब तक यह संविधान पढ़ करके और हम और आप चुपचाप रजाई ओढ़ करके बेल ले करके अपना काम करना पड़ेगा। यह बात जो पांडे जी ने कहा यह एकदम 110% सही बोले हैं कि रैयती किसान को अगर कहीं एक परिवार में सिंगल नाम अगर आ गया है तो भाग से कहिए। गैर किसान का जो खेतीहर नहीं है उनके घर में, जिसका खतियान नहीं है, उनके घर में 5-5 आदमी का नाम है। या पैक्स अध्यक्ष का यह पॉलिसी है कि अपने वोटर को बनाए, वैसे वोटर को बनाए जिनको धान किसान को देना नहीं हो और 500-1000 में वह आराम से ऑनलाइन हो जाए गैर किसान में, और गैर किसान में होने के बाद मेरी पॉकेट गर्म हो जाए। यह बात सही है। मुखिया जी ने भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि पैक्स में भी लफड़ा है। ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। किसानों के बीच, किसानों के साथ क्या हो रहा है सरकार को इस पर निर्णय लेना ही होगा। मैं बुटस तिवारी, वार्तावाह के लिए उनकी से।